हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ाई में लगे होंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि 15 जून से आपका फॉर्म फिलिंग होगा बीपीएससी के द्वारा, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म होगा, चूंकि फॉर्म सही भरेंगे तभी तो आगे ठीक है एग्जाम में आप बैठ गए, गलती भर के या कुछ भी भर के अब बाद में डॉक्यूमेंट का जब चेकिंग होगा तब छट गए। तो इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब रेडी कर लीजिए एक फाइल में। आधार कार्ड हो गया आपका, मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, डीएलएड या बीएड किए तो उसका भी अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल, जिसको भी आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, एनसीएल जो भी लगे फलाना ठिकाना, उसी में एक डॉक्यूमेंट है सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत सारे साथी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। हम फिर बोलेंगे, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा तो इसमें आप जिम्मेवार हैं। थोड़ा धीरज रखिए। हम भी जब वीडियो किसी का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने दो डॉक्यूमेंट लगाया मैंने। ये सीटेट का है, एक है आपको मार्कशीट जहां साइड में लिखा होगा मार्कशीट, और एक है आपका सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, यहां ऊपर में लिखा होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। हम दोनों पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए जिससे कि आपको लगे कि आपके माइंड में जो जो प्रश्न है शायद किसी न किसी का एक प्रश्न इसमें भी होगा। पहले तो पहला प्रश्न कि सर डिजी लॉकर से डाउनलोडिंग कैसे करते हैं। ये मार्कशीट का हिंदी होता है अंक पत्र। पहले ये चीज समझिए, पहले ये प्रश्न देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो इतना हम बता दें, सीटेट दो चीज, सीटेट जो है, सीटेट जो आप एग्जाम दिए होंगे तो इसके द्वारा, सीटेट के द्वारा दो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। एक का नाम है मार्कशीट, अंतर समझिए, और दूसरे का नाम है सर्टिफिकेट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक पत्र। अंक पत्र सभी को मिलेगा, जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी है, चूंकि आपने कितना मार्क्स लाया सीटेट में ये सभी को मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट सभी को नहीं मिलता है। इसका क्राइटेरिया बना हुआ है सेंट्रल के द्वारा, चूंकि सीबीएसई सीटेट कंडक्ट कराती है तो सेंट्रल हो गया, और सेंट्रल में नियम होता है कि जो भी जनरल है, जनरल में मेल या फीमेल, उसको 90 नंबर आएगा, 90 या 90 से ऊपर, तभी उसका सर्टिफिकेट जारी होता है। या जो ओबीसी में है, ओबीसी में दोनों आ गया, ईबीसी बीसीटी दोनों, एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी, या जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं जिनको 82 नंबर चाहिए, हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, तभी आपका सर्टिफिकेट जारी होगा। यानी प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रमाण पत्र, समझिए बात को, प्रमाण पत्र बोलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा तब समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहाली में आपको दोनों जरूरत है। जब आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पे बोला गया है, मैंने बताया था, अगर वीडियो नहीं देखे इस वीडियो के नीचे लिंक हम डाल देंगे कि डेमो जो फॉर्म अभी आया उसमें क्या है, बोला है सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका। तो सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है भाई, यही नहीं पता है, और उसके बाद आपको अपलोड भी करना होगा, वो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा उसी समय। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जैसे जो बिहार में भी टेंशन है आपको। देखिए, केंद्र का अलग बात है, लेकिन बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो भी, जैसे जो भी जनरल में है, ठीक है, जनरल में जो भी पुरुष वर्ग है, अगर उनका 90 मार्क्स है, 90 या 90 से ऊपर, तभी वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला जनरल से है, महिला है, महिला, तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में मात्र उनको 82 मार्क्स चाहिए, मात्र 82 या इससे ऊपर। इसी प्रकार कोई ओबीसी में है, ओबीसी में दोनों, हम दोनों ले गए हैं, एक ईबीसी वाले, एक BC2 वाले, जो है अपने आप को देख लीजिए, इसमें पुरुष और स्त्री सभी के लिए उनको मिनिमम 82 चाहिए। इसी प्रकार जो SC ST में, SC ST या PH जो दिव्यांग कैटेगरी है उनको 75 चाहिए। अगर इतना मार्क्स है तो आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं।
लेकिन फिर प्रश्न आता है आपका कि सर जैसे SC/ST या जो दिव्यांग है, आप तो बोल दिए मिनिमम 75 होना चाहिए इससे ऊपर, लेकिन सर सीटेट तो 82 मार्क्स मांगता है। हाँ, बिहार के आरक्षण के कारण हम एलिजिबल होंगे, और बिल्कुल छठे चरण में आपको मौका दिया गया था। आप लोग परेशान भी है कि सर क्या होगा, सर लेटर नहीं निकला। मैं अब भी बोल रहा हूँ, अंत तक बोलूँगा, आपको मौका दिया जाएगा। आपके लिए आवाज़ भी उठाए, उठाते भी रहेंगे। तो SC/ST वाले का क्या आएगा, तो बिल्कुल नहीं घबराए, आपके पास मार्कशीट, अगर डिजी लॉकर से अगर मार्कशीट भी आप डाउनलोड कर लिए, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस मार्कशीट में सीरियल नंबर लिखा होता है, वही आपको सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे डालना है। बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि दो चीज होता है, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल के आधार पर अगर पास है तब तो मिलेगा, लेकिन यहाँ दिक्कत तो ये है कि आप बिहार में हैं, बिहार में आरक्षण के कारण आपको मौका मिल रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। जैसे SC/ST PH वाले को बिहार में मात्र 75 नंबर पे एलिजिबल है मिनिमम, तो आपको मार्कशीट मिलेगा सीटेट का, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्कशीट जो आपके पास है हम उस पर बताएंगे। जैसे ये मार्कशीट होता है, देखिए वो भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, एक डॉक्यूमेंट ये है, ये एक डॉक्यूमेंट ये है ना, एक डॉक्यूमेंट ये है। यहाँ देखिए कोना में लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है अंक पत्र। मार्क्स का मतलब अंक पत्र आपका है, और ऊपर में एक लाइन है, यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिएगा सीरियल नंबर लिखा होगा। सीरियल नंबर आप पहले डिजी लॉकर, गूगल में डिजी लॉकर या डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आधार कार्ड से लिंक होता है, डाउनलोड करके आप निकाल लीजिएगा, हम बता देंगे। इसमें सीरियल नंबर आपका होगा, जो भी सीरियल नंबर यहाँ है वही सीरियल नंबर जब आप ऑनलाइन BPSC वाला शिक्षक वाले का फॉर्म भरेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे सभी लोग, हम सभी की बात कर दिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ये है, देखिए यहाँ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में कहीं भी सीरियल नंबर का चर्चा नहीं है सर्टिफिकेट का, तो इसका मतलब है कि सीरियल नंबर ही सर्टिफिकेट नंबर है। तो सभी के लिए बल्ले बल्ले, जिनका सर्टिफिकेट नहीं भी आएगा और जिनका सर्टिफिकेट आएगा भी, तो सर्टिफिकेट जो नंबर बोलेगा तो आपको अंक पत्र में दिया हुआ है एक सीरियल नंबर, उसी सीरियल नंबर को आपको उस जगह पे भरना होगा। और जो मतलब पास है, जिनका सर्टिफिकेट है, तो वो अपलोड सर्टिफिकेट करेंगे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ लिखा होगा, अंक पत्र में यहाँ लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, अलग अलग चीज़ है। और जो बिहार में आरक्षण के कारण शिक्षक बनेंगे, जो SC/ST PH 75 वाले हैं, या महिला जिनको 90 चाहिए सेंट्रल में जनरल को, लेकिन बिहार में 82 पे ही हो गए, तो वो अंक पत्र का अपलोड कर देंगे, ऑनलाइन अपलोडिंग करेंगे PDF फाइल। समझिए बात को, ठीक है, समझ गए। चलिए ये समझ में आया तो हम विस्तार से बता देते हैं। सीटेट दो चीज जारी करता है, एक मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट, दो अलग अलग चीज। यहां एक प्रश्न ये भी बनता है कि सर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज जान गए, अलग अलग दोनों चीज है। मार्कशीट का मतलब हुआ, इसी का दूसरा नाम है, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, ये लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा। मार्क्स स्टेटमेंट या मार्कशीट दोनों एक चीज है, सर्टिफिकेट अलग चीज है, तो दोनों डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हम ये लेते हैं यहां से, सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? जी बिल्कुल अंतर है। सीटेट दो चीज जारी करता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, फिर आप देख लीजिए। एक आपका मार्कशीट हो गया, मार्कशीट के जगह पे यहाँ साइड में दाएं साइड में लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, इसी को मार्कशीट बोलते हैं। इसमें आपका सभी मार्क्स लिखा होगा। इसमें भी एक प्रश्न होगा, बहुत सारे लोग पेपर 1 और पेपर 2 दिए होंगे, पेपर 1 में पास होंगे, पेपर 2 में फेल हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर 1 में भर गए फॉर्म तो पेपर 1 में पास होना मांगता है, तो ये हो गया। दूसरा सर्टिफिकेट, यहाँ लिखा होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको प्रमाण पत्र, दो चीज जारी हुआ। और इसमें पेपर 1 अगर पास है तो आपका यहाँ लिखा होगा क्वालिफाइड, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में क्वालिफाइड। आप मान लीजिए पेपर 2 भी आप दिए थे, फेल हो गए, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पेपर 1 में फॉर्म भर गए, पेपर 1 के एलिजिबल है, तो मात्र पेपर 1, क्योंकि दोनों है, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? आपके सर्टिफिकेट में जो भी अभ्यर्थी पास है क्वालिफाइड लिखा होगा, और जो भी फेल है सेंट्रल वाला, उनका सर्टिफिकेट तो आता ही नहीं है। कुछ लोग बोल रहे आता है तो वहां पे लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड,
लेकिन बिहार में जब आरक्षण के आधार पर बनिएगा तो आपको टेंशन नहीं है। सर्टिफिकेट आपका ये हो गया और मार्कशीट ये हो गया। समझ में आ गया? चलिए दूसरा, ये सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है? ये सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है? पहले आप ये देखिए, ये देखिए आप सीरियल नंबर, आपने एक प्रश्न किया, ठीक है, देखिए दो चीजें, एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट। तो आप बोलिएगा सर सर्टिफिकेट में तो कहीं सीरियल नंबर लिखा ही हुआ नहीं है, ना सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ। पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप सर्टिफिकेट नंबर कहां से दीजिएगा? एक कंफ्यूजन। लेकिन बिल्कुल नहीं घबराइए, आपका मार्कशीट जो होता है, मार्क्स स्टेटमेंट जिसको अंक पत्र बोलते हैं सीटेट का, उसमें आपका एक सीरियल नंबर है। सबसे ऊपर में बाएं साइड में देखिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होगा, इसके सामने नंबर दिया होगा। तो सभी लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और जब आपको बोलेगा कि आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा कि सर्टिफिकेट नंबर डालिए, आपसे वहां पूछेगा सर्टिफिकेट नंबर डालिए, तो आप यहां पता है क्या डालना, यहाँ पे आप जो भी आपका सीरियल नंबर है, जो कहाँ मिलेगा, मार्कशीट, सीटेट के मार्कशीट में ऊपर में सीरियल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है अलग से, उसमें तो कहीं नहीं है सर्टिफिकेट नंबर, तो इसका मतलब है अंक पत्र में जो लिखा हुआ सीरियल नंबर वही सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे डाल देना। इसके बाद आपको बोलेगा ठीक है अपलोड कीजिए, अपलोड भी करना होगा डॉक्यूमेंट। तो जिनके पास सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट किनको मिलेगा, जो सेंट्रल के आधार पे पास है। सेंट्रल में कितना नंबर चाहिए आपको पता है, जनरल को 90 नंबर, उसमें मेल फीमेल कोई भी हो, ओबीसी एससी एसटी या पीएच वाले को 82, तो सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा। तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अब जो बिहार में, अब केंद्र में फेल हो गए लेकिन बिहार में आरक्षण के आने के कारण वो पास हो गए, तो सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो कुछ मत कीजिएगा, वो अंक पत्र जो मार्कशीट है वही अपलोड कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए टेंशन नहीं है क्योंकि अंक पत्र में सीरियल नंबर लिखा हुआ है और सीरियल नंबर ही आपको सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे डाल देना है। समझ में आ गया? चलिए, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, जो बीपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन होगा 15 जून से, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो फॉर्म होगा, उस समय भरते समय सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे, बोला है ना, तो सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालेंगे हम फिर से बता रहे हैं बार बार। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट मिलेगा डिजी लॉकर से, डिजी लॉकर पे ही दोनों डॉक्यूमेंट है, सीटेट का मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट लिखा होगा ऊपर में देखिए, और अंक मार्कशीट में यहाँ पे मार्क्स स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट नंबर पे क्या डालना है, आपको सीरियल नंबर, जो भी आपका सीरियल नंबर, जो कि आपका मार्कशीट में ऊपर में सीरियल नंबर, बाएं साइड में सीरियल नंबर लिखा होगा, इसके सामने सीरियल नंबर D222 ऐसे करके लिखा होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आपको सीरियल नंबर ही डालना है, यानी सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर दोनों एक चीज है सीटेट के सेंस में। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोडिंग करें, कहां से डाउनलोडिंग करें, कहां से डाउनलोडिंग करें, ठीक है, कहां से डाउनलोडिंग करें। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर मोबाइल है, पहला चीज आप लोग सभी चलाते हैं, तो मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, हम वो भी बता देते हैं, ये सिंपल ट्रिक है। प्ले स्टोर खोलिएगा, इसके बाद प्ले स्टोर में यहाँ डालिएगा DIGILOCKER, डिजी लॉकर डालिएगा, क्लिक कीजिएगा, इसके बाद इसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, डाउनलोडिंग करने के बाद यहां आपसे 2 ऑप्शन आएगा, एक साइन इन, एक आएगा साइन अप। साइन अप 2 चीज आएगा। तो पहले आपको आईडी बनाना होगा, घबराना नहीं है। साइन अप का मतलब होता है, चूंकि जीवन में कभी आईडी नहीं बनाए हैं, तो पहले आप साइन अप का मतलब होता है उसमें अपना रजिस्टर्ड कर लीजिए अपना नाम। तो इसके लिए बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना है, पूछेगा आपसे, या तो आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से कीजिए,
जिस पे OTP आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना नाम उम सब पूछेगा, जो भी पूछेगा डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर पूछेगा, आधार से लिंकअप करके सब रजिस्टर्ड हो जाइएगा। उसके बाद जब आपका ID बन गया तो साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर और नहीं तो आधार नंबर, तो आधार नंबर डालिए। और जब आधार कार्ड बनाए होंगे तो जो मोबाइल नंबर डाले होंगे, जो मोबाइल नंबर उसी पे आपका OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तब जाके आपका डाउनलोडिंग होगा, ठीक है। ये हो गया प्ले स्टोर से। और दूसरा तरीका है, आप मोबाइल में गूगल खोलिए, गूगल खोलने के बाद इसमें डिजी लॉकर डालिए, DIGILOCKER, डिजी लॉकर डालिए, खुल जाएगा। खुलने के बाद वही तरीका है, यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पे दो चीज़ लिखा होगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ साइन अप लिखा होगा, साइन अप का मतलब हुआ, अगर कभी जीवन में आप डिजी लॉकर का मतलब हुआ पेटी, लॉकर का मतलब लॉक पेटी। तो पहले अपना ID बना लीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए। जब रजिस्टर्ड हो गए, इसके बाद उसमें पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। जब हो जाए तो ये इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ आएगा, साइन इन करके डाउनलोड। ज़्यादा दिक्कत है तो साइबर कैफ़े चले जाओ, कंप्यूटर वाला के पास अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड से मोबाइल लिंक हो वो मोबाइल लेके चले जाना, आपको सभी कुछ। और डिजी लॉकर पे ही आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। दो चीज़ मिलेगा, पहला मार्कशीट मिलेगा, एक होता है सर्टिफिकेट। दो अलग अलग चीज़ें, दोनों डाउनलोडिंग करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब लास्ट है, सीटेट सर्टिफिकेट कितने नंबर वाले को देता है। मार्कशीट तो सभी को मिलेगा, जो फेल भी है कितना मार्क्स लाए, मार्कशीट का मतलब अंक पत्र, वो सभी को मिलेगा। आपने कितना मार्क्स लाया वो देखने के लिए, जो डिजी लॉकर से मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट कितने नंबर वाले को मिलेगा ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप। सर्टिफिकेट जो जारी करता है सीटेट, चूँकि सीटेट कौन लेता है, CBSE के द्वारा लिया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा, जैसे जो जनरल में है। जनरल में कोई हो, M से मेल या फीमेल, अगर आपका 90 है या 90 से ऊपर, तब आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी प्रकार कोई OBC में है या SC में है या ST में है या PH में है, अगर 82 है या 82 से ऊपर है, तभी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बाद बाकी जो फेल है उनके लिए क्या होगा, उनका मार्कशीट निकलेगा। बिंदास रहिए, बिहार में आरक्षण है, फॉर्म भरिए और मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नहीं मिले तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई परेशानी हो तो हमसे पूछिए। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको हुआ होगा, इतना बेसिक से रियलिटी में कोई नहीं बताएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और चलिए, हम बताने का पूरा प्रयास किया आज के वीडियो में। आप देख सकते हैं ये जितने भी कमेंट, चूँकि ये मेरा अपना सोच था, बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज थे। तो सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एक ही है। क्यों? चूँकि सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं, तो डाले क्या? तो मार्कशीट, जो आपका सीटेट का मार्कशीट होगा उसमें जो सीरियल नंबर है सबसे ऊपर में, वही सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे डाल दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनको बोलिएगा 38 जिला में, कम से कम उनको आप मदद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज है सर्टिफिकेट नंबर को लेके, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और, पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है। और हाँ, हम कोशिश करेंगे आपको अब यूट्यूब पे आपको मैथ कुछ हम पढ़ा दें, ठीक है, जिससे कि आपको भी रिवाइज हो जाए और आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गए हैं। टेंशन में तो हैं, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सीट एक आपका बना हुआ है। बस आपको निरंतर हिम्मत के साथ, ऊपर वाले पे विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए।